स्कूल इसलिए बंद कर दिए हमारे बच्चे पढ़ लिख के आवाज़ उठाने लायक ना रहे। जब इनकी रैलियाँ होती है वहाँ कोरोना नहीं आता, वहाँ भी तो कोरोना आना चाहिए ना। अब आप कावड़ यात्रा को ही ले लो, तो कावड़ यात्रा में भी इन्होंने देखना चाहिए था, क्या वहाँ कोरोना नहीं आएगा अब? और हमारे हिसाब से तो कोरोना है ही नहीं, हम नहीं मानते कि मिल रहा है जी। बंगाल का इलेक्शन देख लिया था, अब आने वाले यूपी को इलेक्शन को देख लेना। इस बार पत्ता साफ है, सूफड़ा बिल्कुल साफ है। अब जनता ने जो है ना इसकी जड़ उखाड़ दी है। सिर्फ वो क्या करते ना, अपने बड़े बुजुर्ग क्या करते कि बेटा पेड़ पाड़ तो लिया, इसकी जड़ ने छुपा लिए, ये जमेगा नहीं। लेकिन हमें कोई फायदा नहीं है। मंदिरों में हम खूब जाते थे, हर मंगलवार शनिवार को मैं भी जाती थी, मेरी फैमिली भी जाती थी। लेकिन हमने देखा लॉकडाउन में मंदिरों के कपाट हो गए तुरंत बंद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, अभी हम फिलहाल यहाँ से रोहतक से गुजर रहे थे और हमने चौराहे पर देखा कि पिंक महिला किसान धरना यहाँ पर चल रहा है और हमारी जिज्ञासा हुई कि यहाँ पर हम जाएं और चर्चा करें इन लोगों से कि जो पिंक कॉन्सेप्ट है वो किस आधार पर है और जो महिला किसान आंदोलन है वो किस तरह से चल रहा है। क्योंकि पिछले 7 महीने से अगर मैं बात करूँ तो लगातार 7 महीने बीत चुका है किसान आंदोलन को, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या देश के अन्य जितने भी बॉर्डर हो, लगातार वहाँ पर किसान आंदोलन मजबूती से डटा हुआ है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार 8 महीनों से सरकार इन कानूनों पर डटी हुई है, उसी तरह से हमारे किसान भाई भी अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए धरने के रूप में जगह जगह पर स्थापित है। और इसी कड़ी में हमने यहाँ पर देखा रोहतक चौक पर पिंक महिला किसान आंदोलन धरने पर बैठा है। हम इन्हीं से चर्चा करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि महिलाएं लगातार आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। तो आइए शुरुआत करती हूं मैं इस नारी सशक्तिकरण आंदोलन की, पिंक महिला किसान आंदोलन की। तो इसमें सबसे पहली आपको देख पा रहे होंगे मेरे साथ में एक छोटी सी बच्ची बैठी है और कहते कि जो बेटियां हैं, अगर बेटियां कुछ भी ठान लेते वो करके छोड़ती हैं। बेटियां इस देश का भविष्य है, इस देश का निर्माण है। तो इसी कड़ी में एक प्यारी सी बिटिया। बेटा, आपका नाम क्या है? परी। परी, कहाँ से आए हो? खेड़ी साथ से। बेटा, यहाँ पर आप ये महिला आंदोलन कर रहे हैं, किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो आपको यहाँ पर आने के लिए किसने प्रेरित किया? मम्मी ने। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी घर का काम। बेटा, क्या ज़रूरत पड़ी आपको? देखते हो यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, आपके दादू चाचू उम्र के लोग भी बैठे हैं, तो यहाँ पर बैठकर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। आप भूख हड़ताल पर हैं अभी? कब से बैठे हैं बेटा? आज 10 बजे से सुबह। आज 10 बजे से। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को कहना चाहेंगे हमारी मांगों पूरी करो। जी, तो आप देख सकते हैं कि इस छोटी सी बिटिया की भी वही डिमांड है जो लगातार हमारे देश के किसान भाई कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में यहाँ पर जो नेतृत्व कर रही हैं उनसे भी जानना चाहूँगी। आपका शुभ नाम क्या है? गीता अलावता जी। गीता जी, तो नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार जी। गीता जी, कब से बैठे हुए हैं और जो ये पिंक महिला किसान आंदोलन है इसका उद्देश्य क्या है? हम 26 मई से बैठे हैं जी। और पिंक का आपको मतलब बता देते हैं, पिंक 2 कलर से मिलके बना हुआ है, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद शांति का प्रतीक, जो महिलाओं की भागीदारी होती है घर में गृहस्थी चलाने के लिए, और लाल कलर होता है क्रांतिकारी, जो आज हमें ज़रूरत है आंदोलन में। तो उसके मतलब दोनों को मिक्स करके हमने पिंक कलर चुना है, क्योंकि महिलाओं का फेवरेट कलर होता है और ये महिलाओं को और अपनी ओर आकर्षित करता है। जी गीता जी, अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं को लगातार हम 4 दीवारी में देखते हैं, लेकिन आज अगर हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और इतने स्वतंत्र रूप से दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कि इस देश के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश की महिलाओं को तमाम वो हक अधिकार दिए जिनसे कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। और आज संविधान के मार्फत ही आप लोग इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि आज इस किसान आंदोलन को चलते हुए लगभग 8 महीने होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार 8 महीने में नहीं झुकी तो आगे झुक पाएगी? सरकार को तो झुकना पड़ेगा जी। 8 महीने क्या, 6 महीने और लग जाएंगे, 2024 तक लग जाएंगे। झुकना पड़ेगा सरकार को, तो लास्ट में कब तक नहीं झुकेगी? अहंकार तो बड़ों बड़ों का टूट गया जी। सरकार की तो है क्या चीज़? सरकार जनता ही बनाती है और जनता ही गिराती है सरकार को। कुर्सी पे बिठाया तो सरकार को जनता ही गिराएगी, कुर्सी से नीचे जनता ही गिराएगी। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं अक्सर ये भी कहती नजर आ रही है कि मोदी जी इस देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और महिलाओं के विकास के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे प्रोजेक्ट पे सरकार काम करे। तो इस पर क्या कहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी आपने मनीष ग्रोवर जी का देखा होगा। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दे दिया, लेकिन उन्होंने देखा था कि हिसार वाली जो माताओं बहनों की तरफ उन्होंने अश्लील हरकत इशारे किए थे। कहाँ है वो नारा? कहाँ गया वो नारा? सरकार हमेशा झूठ बोलती है और झूठे वादे करती है। मैं नहीं मानती सरकार जो है ना अपना कोई जो है कोई सच्चे वादे करती है और जो नारा दिया तो ये सच्चा है, मैं नहीं मानती। और कितने केसेज होते हैं, कितने बलात्कार होते हैं,
मैं नहीं मानती इस नारे को। गीता जी, क्या लगता है कि ऐसी सरकार की कौन सी मजबूरियां हैं कि जिसके मार्फत इस बिल को सरकार वापस नहीं ले पा रही है? सरकार पूंजीपतियों के हाथों बिकी हुई है, सरकार है ही कहाँ, पूंजीपतियों की सरकार है जी, ये प्रॉब्लम आ रही है जी। तो इस देश के जो लोग हैं, खासकर देखिए आप सभी की आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हम किसानों की बात करें तो किसान एक ऐसा अन्नदाता है जिसका अन्न खाकर पूरा देश चलता है, और सत्ता पर बैठे लोग भी इस देश का अन्न खाते हैं। इस देश के अन्न खाकर ही वो एक राजनीतिक में अपनी सक्रिय भूमिका निभा पाते हैं, लेकिन आज भी वो इस किसानों के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को? देखो, सरकार तानाशाही है और अपने तानाशाही पे उतरी हुई है, इसलिए वो जो है जनता की तरफ नहीं देख रही। नहीं तो एक राजा का फर्ज होता है अपनी जनता की आवाज़ को सुनना और अपनी जनता के लिए जो है ना न्याय करना, लेकिन लास्ट में करना पड़ेगा। अभी ठीक है, वो अहंकार पे अड़े हुए, तानाशाही पे अड़े हुए हैं, पूंजीपतियों के हाथों बिके हुए हैं। कब तक बिके रहेंगे? जनता के बीच आ जाए तो जनता फिर बना देगी उनको प्रधानमंत्री, तो सीएम तो फिर भी बना सकती है। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता, हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार को। जी, हमने देखा था, चाहे 2014 की बात करूँ या मैं 19 की बात करूँ, ये सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई, खासकर इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका रही युवा वर्ग की रही, महिलाओं की रही। लेकिन हमने देखा कि इन दोनों ही वर्गों की सरकार ने अनदेखी की। तो आने वाले भविष्य में और चुनाव को देखते हुए देश की जनता को क्या मैसेज देंगे, खासकर महिलाओं और युवाओं को? मैसेज तो जनता को खुद ही मिल रहा है जी। बंगाल का इलेक्शन देख लिया था, अब आने वाले यूपी को इलेक्शन को देख लेना। इस बार पत्ता साफ है, सूपड़ा बिल्कुल साफ है। अब जनता ने जो है ना इसकी जड़ उखाड़ दिया। सिर्फ वो क्या करते ना, अपने बड़े बुजुर्ग क्या करते कि बेटा पेड़ पाड़ तो लिया, इसकी जड़ ने छुपा लिए, ये जमेगा नहीं। लेकिन हमने इसकी जड़ उखाड़ लिया और ये ऊपर ने दिखा देनी है कि आगे कभी भी जमे नहीं। अभी जिस तरह से हमने देखा कि मोदी जी ने अपनी कैबिनेट का निर्माण किया और उसमें सर्व समाज को लेकर कैबिनेट तैयार किया, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में ये भाजपा के पक्ष में जाएगी या इसके विरोध में? इसके विरोध में जाएगी, बिल्कुल पत्ता साफ है जी। चाहे कुछ भी कर लो, कितने हथकंडे अपना लियो, पत्ता साफ है। गीता जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँ, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हम देख रहे हैं कि मंदिरों का निर्माण हो रहा है या अन्य संस्थाओं का निर्माण हो रहा है, लेकिन जब बात आती है शिक्षा की या किसान भाइयों की, इस देश में युवाओं की बेरोजगारी को लेकर, लेकिन उस पर सरकार काम नहीं करती है। तो लगातार मंदिरों का निर्माण, क्या हमारा भविष्य, इस देश का भविष्य मंदिरों के निर्माण पर टिका है या अच्छे स्कूलों पर या अच्छे अस्पतालों पर या अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाओं पर? देखो, हमारा भविष्य तो कितने भी ना टिक रहा। 1.5 साल हो गए स्कूल बंद कर रखे हैं। बच्चे जो है ना इसे बना दिए, 4 कक्षे आ करते हुए भी नहीं आते जी। मतलब बेरोजगारी तो खुद ही ला दी और अनपढ़ बना दिए। और सरकार का मेन उद्देश्य भी यही है कि बच्चे हमारे पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि पढ़े लिखेंगे तो आवाज़ उठाने लग जाएंगे। तो मंदिर क्या करेंगे और क्या जो है ना स्कूल करेंगे? अब तो कुछ भी बना लो। इनका उद्देश्य ही सरकार का ये हो गया कि जो है ना जनता को बिल्कुल घरों में बंद करके न, कैद करके न ख़त्म कर देना है। गीता जी, अभी हमने जैसा देख रहे हैं 1.5 साल से सारे स्कूल बंद हैं और सरकार ये कह रही है कि भाई कोरोना चला हुआ है, हम स्कूल में बच्चों को नहीं बुला सकते। लेकिन वहीं अब देख रहे हैं कि हम 25 तारीख से कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जबकि उत्तराखंड की सरकार ने, उन्होंने मना भी किया, लेकिन फिर भी सरकार का प्रेशर है कि ये यात्रा निकलनी चाहिए। तो क्या इस तरह की यात्राएं निकलना, किस तरह से देखते हैं इनको? वो तो सरकार को देखना चाहिए ना। जब इनकी रैलियाँ होती तब कोरोना कहाँ जाता है? स्कूल में क्या कोरोना बढ़ता है? स्कूल बंद कर दिए। स्कूल इसलिए बंद कर दिए हमारे बच्चे पढ़ लिख के आवाज़ उठाने लायक ना रहें। जब इनकी रैलियाँ होती है वहाँ कोरोना नहीं आता, वहाँ भी तो कोरोना आना चाहिए ना। अब आप कावड़ यात्रा को ही ले लो, तो कावड़ यात्रा में भी इन्होंने देखना चाहिए था, क्या वहाँ कोरोना नहीं आएगा? अब मंदिरों में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मंदिरों में हम खूब जाते थे, हर मंगलवार शनिवार को मैं भी जाती थी, मेरी फैमिली भी जाती थी। लेकिन हमने देखा लॉकडाउन में मंदिरों के कपाट हो गए तुरंत बंद। और हमारे हिसाब से तो कोरोना है ही नहीं। हम नहीं मानते कि कोरोना वरोना है। हम 26 नवंबर से सक्रिय हैं इस आंदोलन में। मेरे तो भगवान की दया से हमें क्या, पूरे परिवार और जितने आंदोलनकारी बैठे हैं, किसी का हमने खांसी जुकाम भी नहीं देखा। तो ये तो सरकार की साजिश है अपने जो है ना इसकी आड़ में अपने नए नए प्रोपगंडे रचने की। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा